कॉलोनी अभी दी है तो कॉलोनी सबको फ्री मिली है, खुद अपने 100 200 रुपये लालच बुरी बला लिस्ट साहब मेरा नाम आ जाए, किस बात के लिए? सरकार की गलती नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी हर तरीके वैकेंसी निकाल रहे हैं, सभी को रोजगार दिया, बहुत अच्छा रोजगार दिया। अभी देखिए जीडी की भर्ती निकली है 25,000 रुपया, ये कौन निकाल रहा? केंद्र सरकार ही निकाल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी। विपक्ष की कमी क्या है बताइए आप? जब जनता वोट डाल रही है वो बीजेपी को जा रहा है, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना एक बार। पेपर से चुनाव होंगे तो विपक्ष जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा, एक बार करा के देखिए आप। 2024 में कौन जीत रहा है चुनाव? अभी 5 राज्यों को जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे क्या लगता है आपको, क्या माहौल है कन्नौज का? कन्नौज का माहौल बहुत अच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक हैं तब तक चुनाव बढ़िया चलता रहेगा लगातार। आज मेरी 3 राज्यों में सरकार बनी है, लगातार 2024 में 80 सीटें तो 80 सीटें हम ही जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये कन्नौज की लोकसभा चुनाव है, जो चुनाव होगा जब माननीय सांसद सुब्रत पाठक जी चुनाव लड़ेंगे वो भी अच्छी तरीके भारी बहुमत से जीतेंगे। पाठक जी जीतेंगे। कुछ लोग कह रहे पाठक जी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, उनकी टिकट काट कर अब की बार असीम अरोड़ को दे दी जाए या कोई अन्य को दे दी जाए। कन्हैया दीक्षित भी कई नाम आ रहे हैं चर्चा में। अभी फिलहाल ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है, माननीय सुब्रत पाठक जी को मिलेगी। सुब्रत पाठक अन्य जगह से लड़ने का भी कोई ऐसा विचार नहीं हुआ है और सांसद सुब्रत पाठक जी यहीं कन्नौज जनता के लिए लड़ेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी जो भी चाहेंगे, जो टिकट जहाँ जैसे देंगे उसी तरीके देंगे। अमेठी विपक्ष हम ये नहीं कर रहे हैं, 4-5 सीटें जाएंगी विपक्ष की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी की लहर जो भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे काम किए हैं। समझ प्रधानमंत्री आवास योजना दी, जो गरीब लोग कभी छप्पर डालते थे आज उनके लेकिन आवास मिल रहे हैं लगातार, इससे बढ़िया क्या बात है? आजकल अपने घर नहीं चला पाते लोग। विपक्ष ये भी तो कह रहा है अभी 5 राज्यों के जो नतीजे 40% वोट हमको भी तो मिला है, 1-2% से हार जीत हो गई। ये थोड़ा आप कह सकते हैं 2024 में सरकार दोबारा ही बना लेंगे। वो तो विपक्ष की सोच है, जो विपक्ष अभी नहीं जीत पाया तो आगे 2024 कैसे जीत लेगा ये बताएं। तेलंगाना जीत लिया तो ये समझ लो क्या 2024 चुनाव ये जीत लेंगे? राजनीति देखते होंगे देश की, क्या लगता है क्या माहौल है? लगता तो है मैं इस बार की बीजेपी सरकार नहीं होगी। बीजेपी सरकार नहीं होगी। भैया बोल रहे बीजेपी सरकार। अब भैया को कुछ मिलता होगा तो भैया बोलते होंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे देश के होने चाहिए 2024 के चुनाव में? देश के मुद्दे में होने चाहिए किसान को कुछ लाभ होना चाहिए। किसान को कोई लाभ हुआ बताओ? 100 में पेट्रोल जा रहा है, जो किसान घर में सोता था वो खेत में सो रहा है, क्या लाभ है बताइए आप मुझे? लाभ नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ी है। जो विपक्ष मुद्दे बना रहा है ये मुद्दा सही बना। आपने जो सिलेंडर दिए थे वो भी अब फ्री बोले थे, अब वो भी 1000 रुपये 1100 हो रहा है, कहाँ से भरा पाएगा किसान आदमी? दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सरकार के लिए कोई भी स्कूल नहीं हो रहा है बताओ। लेकिन सरकार तो कहती है हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे दी है, फ्री शिक्षा दे दी। फ्री कहाँ से बताइए? आपके जिला कलेक्शन के 1000-1100 का है सिलेंडर, आप ही बोलो। बहुत महंगा है जी साहब महंगा है। बताइए, युवा है, दर्द है उनका, एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, खेती में उतनी पैदावार नहीं हो रही जितनी उम्मीद करते हैं। हम भैया से ये एक बात पूछना चाहते थे, जो 1100 रुपये सिलेंडर बता रहे, आज की दौर में मजूरी भी देखिए कितनी हो गई है, 400 रुपये 500 रुपये हो गई है। तो जो ये मुद्दे हैं, जो विपक्ष मुद्दे उठाता है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे उठाता है। महंगाई तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा महंगाई की विपक्ष ने बात की थी 3 राज्यों में, सरकार नहीं बना पाई। तो जब मुद्दे विपक्ष उठाता है फिर सरकार नहीं बनती, जनता क्यों नहीं वोट कर रही? कुछ ना कुछ तो विपक्ष की कमी रही होगी। विपक्ष की कमी क्या है बताइए आप? जब जनता वोट डाल रही है वो बीजेपी को जा रहा है, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना एक बार। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो विपक्ष जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा, एक बार करा के देखिए आप। भैया बोल रहे थे पक्ष किसी भी पार्टी का रख रहे हो, कह रहे हैं SSC की भर्ती है, ये किसानों के लिए 2000 रुपये आते हैं और कई चीजें उन्होंने गिनाई। 2000 रुपये आते हैं, क्या किसानों का जो खेत है उसके कागज नहीं लगवा रखे? बिगैर कागज लगवाए आप किसानों को दोगे? आज 2000 रुपये देकर कब्जा कर लोगे तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? आप बिलग्राम क्षेत्र में जाइए, गौशाला चेक करिए, कोई भी गौशाला ऐसा नहीं जिसमें गाय अगर 4 बंधी हो। गौशाला नहीं तो समस्या है, गौशाला में गायों को उतना चारा नहीं मिल पाता। बात भैया ने ये कहा है, मान्य गौशाला की बात करते हैं। ये गाय जैसे मान लीजिए कोई जानवर ये पाल रहे हैं तो अपने घर पे बांधिए, क्यों छोड़ दे? मन हुआ तब जो दूध निचोड़ लिया, जब दूध नहीं दे रही है तो छोड़ दो उसको। इनको शर्म लगनी चाहिए, जो गाय को सही तरीके रख नहीं पाते, मान लो दूध नहीं दे रही है तो उसको खिलाएं आराम से। ये कौन सी है जो छोड़ दिया? अब सरकार को बदनाम करने के लिए बात कर रही है भैया। पालने की क्षमता होती नहीं है लोगों की। पालने की क्षमता कहाँ से आएगी भाई साहब? कहाँ से आएगी पालने की क्षमता? जो गेहूं हो रहा वो खाने लायक हो रहा, उसको अगर घर पे रखेंगे या इंसान या जानवर कोई भी होगा वो तो खाएगा। हाँ, 100 रुपये में डीजल लगा के हम करवा रहे हैं खेत, ठीक है, उसमें गाय को खिलाएंगे, जानवर को खिलाएंगे, कहाँ तक खिलाएंगे बताइए आप?
ये जो बात कर रहे हैं क्या लगता है इन लोगों में किसकी बात आपकी सही लगती है, विपक्ष पक्ष? कायदे की बात है। ये भैया सही बोल रहे हैं। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव? चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए भाई? ये तो कायदे में जो बात है कायदे की बोल रहे हैं। क्या क्या समस्या आपके जीवन में, क्या क्या समस्या आ रही? 2024 का चुनाव हो रहा, क्या मुद्दे लेकर जनता वोट करनी जाएगी? अब देखो पता लगे भाई। अच्छा, कन्नौज का क्या माहौल है? कन्नौज में क्या लगता है आपको, अब की बार बदलाव होगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से कन्नौज जीत लेगी? पता नहीं भाई, हम तो बाहर के इंसान हैं। मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी का काम सही है फिलहाल जहाँ तक है। अखिलेश यादव थोड़ा सा गलत भी है जो उन्होंने ये गाय छुड़वाई हैं, गौशाला बनवाए हैं, तो उनमें चेक इन करें, बंधवाएं उनको। एक गाय पे मात्र 30 रुपये खाने को मिल रहा है एक गाय के लिए, तो एक 30 रुपये में गाय का पेट भर जाएगा। अखिलेश यादव का काम कुछ दिखा आपको? 5 साल उन्होंने भी सरकार चलाई। चलाई उनका थोड़ा सही था, उस समय महंगाई तो नहीं थी इतनी। इस समय तो महंगाई, पेट्रोल कहाँ जा रही है, डीजल भी कहाँ जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, मजदूर की मजदूरी वहीं पड़ी है। बेरोजगारी में सरकार कुछ योजनाएं चला रही है। सरकार कहती है स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया, बहुत सारी योजनाएं हैं, फिर क्यों युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? अब कहाँ से मिल पाएगा बताइए? जो रोजगार उसी को मिल रहा है जो ऊंचाइयों पे बैठा हुआ है, जो सरकार से मिल के बैठा है, उसी को रोजगार। गरीब को कोई भी रोजगार नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिल कोई नहीं मिल रहा है। अगर गरीब का बच्चा जाता है एप्लीकेशन तक लिखाने, उसमें भी पैसा मांगा जाता है। ये होता है, करप्शन होता है। ऐसा है, जिस बात की कह रहे हैं अधिकारी लोग पैसा मांगते हैं, मैं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री कहने जाते हैं क्या पैसा दीजिए बाबू को? क्या एक मिनट डीएम क्या कहते हैं? ना डीएम कहते हैं या डूडा अधिकारी, कोई भी अधिकारी कहता है या चपरासी कहता है कि हमको पैसा दो, खुद तुम रकम देने जाओगे, साहब मेरा कर दीजिए, कॉलोनी है साहब मेरा पहले नंबर आ जाना चाहिए। ये कौन रकम देता है? जनता दे रही है। कोई अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश ना करें, ना सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें और ना अधिकारियों को। ये खुद मांगने, तुम खुद देने जाते हो बाबू चपरासी और बड़े अधिकारियों को, तो वो खुद लेने को तैयार हैं। उनकी क्या गलती है? अगर कोई ऑफिस में कोई बाबू चपरासी कोई पैसा मांगता है तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अच्छा, हमें एक बात है, अभी इनने कहा था इस सरकार में भ्रष्टाचार जाना है। अरे ये बताएं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं इनसे किसी बाबू को 500 रुपये दो, किसी पुलिस कर्मियों को 500 रुपये दो? ये कोई नहीं कहता, ये खुद देने जाते। कोई लालच बुरी भला होती है जनता की, ये बता दें। जितना कॉलोनी अभी दी है तो कॉलोनी सबको फ्री मिली है, खुद अपने 100 200 रुपये लालच बुरी भला लिस्ट में साहब मेरा नाम आ जाए। किस बात के लिए? एक सरकार की गलती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया, कोई भी नहीं करता था। कितने प्रधानमंत्री को जानता था? माननीय प्रधानमंत्री देश का कौन होता था? कोई नहीं जानता था। कब मनमोहन सिंह थे, आज बहुत से, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कितने लोग थे, उनको कोई छोटे बच्चे तक नहीं जानते। आज के जब आदमी बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो उससे पूछो आज के प्रधानमंत्री कौन है, कहता है भैया नरेंद्र मोदी। ज़्यादा थोड़ा इसमें पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन जीत रहा है कन्नौज जो 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए डी भारत न्यूज़। कैमरामैन अश्विनी के साथ सौरभ सप्ताह, डी भारत न्यूज़ कन्नौज।